नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम आपके लिए 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। 2023 के सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए मिलेंगे। हर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के साथ में ही है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपने क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं तो आपसे आंसर बनेंगे, और नहीं पढ़े हैं क्वेश्चंस तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को रोज के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एशियाई किंग गिद्ध का संरक्षण केंद्र बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं? तो यूक्रेन देश के उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय भारत यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर 3167 हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस शुरू किया है। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है? तो भारत बायोटेक कंपनी है। भारत बायोटेक ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस यानी समिट सम्मेलन में 2023 में पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर बने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की, जिस विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने टी.एन. रीच पहल जल्द ही 80 प्लस अप्रयुक्त हेलीपैड का उपयोग करने के लिए शुरू की है? तो यानी कि जो भी हेलीपैड उस राज्य में थे जिनका यूज़ नहीं हो रहा था, अब उनको यूज़ किया जाएगा। तो ये राज्य सरकार जो है, तमिलनाडु राज्य सरकार है, अप्रयुक्त हेलीपैड का उपयोग करेगी, जिसका अभी तक उन्होंने प्रयोग नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इंडियन बैंक पर आरबीआई के नियमों का पालन न करने के कारण आरबीआई ने 55 लाख का जुर्माना लगाया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक सिक्किम में ये केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कवर जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन जिसका नाम है हेल 2 का परीक्षण किया है? तो परमाणु बम है, परमाणु परीक्षण किया है पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन जिसका नाम है हेल 2। उत्तर कोरिया ने इसका परीक्षण किया है। राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेंगे? तो भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला ये युद्ध अभ्यास है, और भी दूसरे राष्ट्र रहेंगे क्योंकि बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसका नाम है ओरियन। इसमें भारतीय राफेल भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईपीएल में सबसे उम्र दराज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अमित मिश्रा जी आईपीएल में सबसे उम्र दराज विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई। ये प्रसिद्ध किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो पंडित रविशंकर जी संगीतकार के क्षेत्र में संगीतकार के रूप में जाने जाते थे। राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चीन के युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह ली है? तो रूस में सबसे ज़्यादा कारोबार वाली डॉलर की मुद्रा, जो डॉलर मुद्रा है, उसकी जगह ली है चीन के युआन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में सबबी सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। बहुत ही अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कहा सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है?
तो द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने सुखोई 30 MKI विमान में असम में उड़ान भरी, ऐतिहासिक उड़ान भरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया जाएगा? तो तेलंगाना राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है? तो वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र जिसका नाम है टेम्पो, नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस हाई कोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू जी शामिल हुई हैं? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू जी शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहां पर आयोजित हुई? तो G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक केरल में आयोजित हुई। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। किसने कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया? तो अमित शाह जी ने कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नियम बनाने को पैनल बनाया है? तो ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नियम बनाने का पैनल महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा सी लैम्प्रे का संबंध किस प्रजाति से है? तो सी लैम्प्रे एक मछली की प्रजाति है जो हाल ही में चर्चा में रही। नेक्स्ट है, ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है। वर्तमान में आरबीआई की रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट चल रही है 6.5%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस देश की स्पेस एजेंसी या स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियान लोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर जो है जिसने तियान लोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, ये चीन देश की कंपनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहां पर आयोजित किया है? तो भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान ये मुंबई में आयोजित किया है। नेक्स्ट है, लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो रूस लगातार छठवें महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। हाल ही में सरकार ने कहा उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई? तो सौर ऊर्जा से चलने वाली पर्यटक नाव जो है ये केरल राज्य में जो है लॉन्च की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो प्रवाह पोर्टल जो है आरबीआई का पोर्टल है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो अडानी पावर लिमिटेड ने बांग्लादेश में बिजली सप्लाई शुरू की है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का है ये लंगड़ा आम जिसको जीआई टैग मिला है। सही उत्तर हो जाएगा। निशा दाहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो निशा दाहिया जी ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, किसने राम वन में पीरा कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो राम वन में पीरा कुनफर सुरंग का उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो नियुक्ति इंपॉर्टेंट है। तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस AK सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो जर्मनी में अंतिम शेष परमाणु संयंत्र जो है उसे वह बंद करेगा। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में समझौता किया है। सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व है। राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो चेन्नई
15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी दर 5.9% रहने का अनुमान लगाया है। शिक्षा मंत्रालय कहाँ युवा लेखक सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो युवा लेखक सम्मेलन शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में आयोजित कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, मनाया गया। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम दिया गया है रैपिडेक्स, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल अल सल्वाडोर देश ने शुरू की है। हाल ही में कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार सावरकर के जन्म दिवस को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। हाल ही में किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशियाना इवेंट का टाइटल जीता है? तो आर्मगेडन एशिया और ओशियाना इवेंट का टाइटल डी गुकेश ने जीता है, शतरंज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? तो इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से बिहार राज्य हाल ही में जुड़ा है, राइट आंसर हो जाएगा। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो हर्षल पटेल आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो बर्लिन सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में शीर्ष पर रहा। चीन ने किस देश के पास लाइव इम्यूनिशन फायर सैन्य अभ्यास किया है? तो चीन ने ये ताइवान देश के पास में लाइव इम्यूनिशन फायर सैन्य अभ्यास किया है, राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने कोर्टिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। कोर्टिंग इंडिया नामक नई पुस्तक नंदिनी दास जी ने लिखी है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार नीलेश सांबरे जी ने जीता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन हुआ है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो विदेश मंत्री जयशंकर जी ने युगांडा में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने वाला आईआईटी ने यूआईडीएआई के साथ में समझौता या साझेदारी की है। तो कौन सी आईआईटी है? तो आईआईटी बॉम्बे ने यूआईडीएआई के साथ में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए साझेदारी की है। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहाँ राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने उधमपुर में राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। हाल ही में एलआईसी ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो एलआईसी ने रत्नाकर पटनायक को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे आज़ाद देश का दर्जा तिब्बत को मिला है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है। किसने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है? तो डोगरी भाषा संस्करण जो है, इसका पहला संस्करण किरण रिजिजू ने जो है भारतीय संविधान का जारी किया है, राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है? तो अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने इन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। असम की चाय के कितने साल पूरे होने पर गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र जश्न मनाएगा? तो 200 साल पूरे हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में गुवाहाटी चाय नीलाम केंद्र जश्न मनाएगा।
हाल ही में भारत बांग्लादेश जापान कहाँ कनेक्टिविटी बैठक आयोजित करेंगे? तो त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश और जापान कनेक्टिविटी बैठक आयोजित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? तो मनोज सिन्हा जी ने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने ऑरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ऑरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब प्रियांशु राजावत जी ने जीता है। सही उत्तर हो जाएगा। सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो CR राव जी ने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। हाल ही में टायर निर्माताओं के संगठन ATMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टायर निर्माता कंपनियों का संगठन जो है उसके अध्यक्ष अंशुमान सिंघानिया जी बने हैं। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 के बाद में अब आपके लिए 25 क्वेश्चन, टोटल 100 हो जाएंगे, है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। कौन सा IIT युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा? तो IIT कानपुर युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा। सही उत्तर हो जाएगा। किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इजराइल देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। किस राज्य के मिर्ची चावल को GI टैग मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार राज्य के मिर्ची चावल को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई-स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो पेरिस शहर ने अपनी सड़कों पर ई-स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। कौन सा देश अमेरिका के हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो भारत अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे अपना MD बनाया है? तो केनिची उमेदा को सुजुकी मोटरसाइकिल ने अपना MD बनाया है। नेक्स्ट है, किस देश ने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो बहरीन देश ने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं? तो जम्मू कश्मीर राज्य ने ग्राम की सभी पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एयरोस्पेस ने स्टार्टअप है जिसने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? तो एक्सिस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो सुधा शिव कुमार जी ने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 25.90% की वृद्धि हुई है। किस राज्य के विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जम्मू कश्मीर की है बसोहली पेंटिंग जिसको GI टैग मिला है। भारत और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और रोमानिया देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस देश के संगीतकार और पॉप पायनियर यूची सकामोटो का निधन हुआ है? तो संगीतकार और पॉप पायनियर यूइची सकामोटो का निधन हुआ है जो कि जापान से संबंधित है। किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी की है? तो नागालैंड राज्य ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 की भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक ने 2024 फाइनेंशियल ईयर में GDP 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। अनुमानित टीबी के मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसने लुआनचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमांजारो को फतह किया है? तो लुआनचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमांजारो को अंजलि शर्मा जी ने फतह किया है।
किस देश के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए हैं? तो भूटान के राजा हैं जिग्मे नामग्याल वांगचुक, जो कि 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया है। हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश में चीन ने, भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर चीन ने 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये थे आपके 100 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए 100 क्वेश्चंस कवर कराएंगे। 100 क्वेश्चन का ये वीडियो, जिसमें टोटल क्वेश्चन तो 1000 है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 1000 क्वेश्चन है और ये स्लाइड आपकी पूरी, जब तक 100 क्वेश्चंस के 10 सेट कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक आपकी चलेगी। तो वीडियो स्लाइड बहुत बड़ी है। तो पहले हम 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद में 100 के 10 वीडियो बनेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रोज़ के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1000 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ आपके लिए रोज़ मिलेगी। 10 क्वेश्चंस, 10 वीडियो मिलेंगे 100 क्वेश्चन के। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बना है? तो सूरत 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला भारत का पहला जिला है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कहने पर हुआ था? तो माइकल ओडायर जलियांवाला बाग हत्याकांड का मास्टरमाइंड एक प्रकार से कहें तो उसी के कहने पर हुआ था। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध पानीपत हरियाणा में हुए थे। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बनाया गया था। 1857 में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे जी ने विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले दिया। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में जबरदस्ती प्रयोग कराना क्रांति का मुख्य कारण माना जाता है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेज दिया? तो म्यांमार यानी कि वर्मा में भेज दिया था। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 38वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटती है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना कौन से शब्द जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। आरबीआई के नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक की होती है? तो 3 माह तक की होती है चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू नेपाल में सार्क या दक्षेस का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना सूरत, गुजरात में लगाया था। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं में चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 324 द्वीप है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसान, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम क्या था? तो अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम दक्षिण गंगोत्री था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की होती है? तो सुरक्षा परिषद जो है शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी लेता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन, जो कि रूस से थे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते थे। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक स्थान जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अमेरिका ने अलास्का को 1867 में रूस से खरीदा था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए थे। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान से अलीगढ़ आंदोलन संबंधित है। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश शिलालेख लिखे हुए हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप कामाख्या असम का पुराना नाम है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल जी आईने अकबरी के लेखक हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल में आगा खां कप दिया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस, यूनान में 1896 में शुरू हुए थे। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मेहर सैन इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इसे ईमेल करना कहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? तो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए करते हैं? तो एड्स रोग की पहचान के लिए एलिजा परीक्षण करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनती है? तो नाइक्रोम धातु की इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनती है। ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता है।
उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है। भारत में भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ भारत में उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का मुख्य कारण है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला नामक वाद्य यंत्र से संबंधित है। एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति 746 वॉट के बराबर होती है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो माइकल फेल्प्स एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट 1 किलोबाइट में होते हैं। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन एलपीजी गैस में भरी होती है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल में एलबीडब्ल्यू शब्द प्रयोग किया जाता है। एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार मिलता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा जी ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले पदक जीता था, जो कि एक भारतीय महिला है। 101 से 200 तक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में कराए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ऑन करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 1000 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ये लास्ट का क्वेश्चन 1000 है ना। तो आप सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतने जल्दी पार्ट्स कवर कर दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।